इस संसार की सबसे सुंदर पहली मिठाई क्या है? बोलो, कौन सी मिठाई खाई थी पहले? माँ का दूध ही अमृत है, वही भोजन, वही पानी। बोलो हाँ। इस संसार का सबसे अच्छा गद्दा कौन सा? माँ की गोद। सबसे अच्छा तकिया? माँ का हाथ। और सबसे अच्छा चादर, रजाई, कंबल, माँ का आंचल। इसलिए कहता हूं, अपनी माँ को भगवान से कम मत समझा करो। माँ का सम्मान भी उतना ही करना जितना भगवान का सम्मान करते हो। क्योंकि जब भगवान आपको मिलेंगे तो उनकी शकल वैसी ही होगी जैसी माँ की शकल है, माँ की सूरत। भगवान और माँ, इन दोनों की सूरत में कोई भी अंतर, कोई अंतर नहीं। इसलिए समय थोड़ा माँ के चरणों में, समय निकालकर चरणों में बैठा करो, माँ के पांव दबाया करो। माँ आज क्या खाओगी, आज आपके लिए क्या बनाए, कैसी है तबीयत, कैसा है स्वास्थ्य, पूछो। पिता से पूछो, बाप का भी ख्याल रखो। संसार है, हर रिश्ते को निभाना। और मैं आपको एक बात बताऊं, रिश्ते बेहतर बनाने हैं। आप में से कितने लोग बिंदास रिश्ते जीना चाहते हैं? हर रिश्ते में 100 नंबर चाहते हैं। कितने लोग हर रिश्ते में 100 नंबर चाहते हैं? चाहते हो? तो सुनो, यदि हर रिश्ते में 100 नंबर चाहते हो और खुश रहना चाहते हो, तो आप बस हर रिश्ते को बैलेंस करके चलिए और आप चुप रहा करो। मैंने रिश्तों का अध्ययन किया। जब मैंने रिश्तों का अध्ययन किया, स्टडी की, समझा, तो मैंने पाया कि सुनना अच्छा है। आज के युग में आपकी सलाह कोई नहीं लेना चाहिए। ना तो आपका पति, ना तो पत्नी, ना तो बेटा, ना तो बाप, ना माँ, ना रिश्तेदार। आज के युग में आपकी सलाह कोई नहीं लेना चाहता, सब आपको सलाह देना चाहता। मेरी सुनो, मुझे सुनाओ। इसलिए आपसे मैं कहूं कि चुप रहो। सलाह उसे दो जो सलाह मांगे, बिना मांगे ज्ञान नहीं देना चाहिए। क्योंकि फ्री में मिल जाए तो उसकी कदर नहीं करता। इसलिए आपसे मैं रिश्तों के बारे में यदि बात करूं तो मेरा अध्ययन कहता है कि आप चुप रहिए, और जब तक आपको बोलने का सही अवसर नजर ना आए, सही मौका ना दिखे, तब तक बोलो मत। कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, ये भी बहुत बड़ी समझदारी है। गलत जगह पर बोल दोगे तो लड़ाई हो जाएगी, और गलत जगह पर चुप रहोगे तो लड़ाई होगी। जहां बोलने की जरूरत है वहां बोलना जरूरी है, पर कितना सुव्यवस्थित, किन शब्दों का चयन, किन शब्दों का प्रयोग, और जहां चुप रहना है वहां कितनी देर चुप रहना है, ये थोड़ा विचार का विषय है। गलत टाइमिंग पर आप बोल पाते हैं, वो गलत है। बोलो हाँ। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपके पास तनिक धैर्य नहीं है। धैर्यवान बनो, बस। माँ
कहते हैं ना माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, ओ जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, ओ जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। तो आप अपने माँ बाप का दिल तो नहीं दुखाते हैं? और सास ससुर का क्यों? आप सास ससुर हैं, दिल दुखाते हो उनका, सेवा करते हो? जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखा। और माँ बाप किस रूप में है? माँ बाप के रूप में भी है और सास ससुर के रूप में भी है। और आप देखो यहाँ जितने बूढ़े लोग बैठे हैं ना, सब माँ बाप ही हैं हमारे। हम ये क्यों कहें कि ये हमारा पिता है, ये हमारी माँ? नहीं, भारत का नहीं, धरती का प्रत्येक बुजुर्ग हमारा पिता है और हर बुजुर्ग नारी हमारी माँ। हम इस विराटता को क्यों ना स्वीकार करें, इस बड़े विचार को क्यों ना स्वीकार करें? क्यों? आज देख लो आप गौरी गोपाल में, यदि मेरी भी छोटी सी बुद्धि होती कि केवल ये मेरी माँ है तो मैं दूसरी माँओं को क्यों गले लगाता? आप लोग देखो ना, आज कुछ बहुएं ऐसी हैं जो अपनी माँ से तो पूछती हैं कि खा लिया माँ, और अपनी सास को नहीं पूछती कि सासू माँ आपने कुछ खाया? आपकी सास भी तो माँ है और आपकी माँ भी माँ है। आप कैसे हो? यदि आपके भाग्य में दो माँ है तो ये तो आपकी खुशी की बात है। एक जन्म देने वाली माँ और एक आपके पति की माँ। पुरुष के भाग्य में भी दो माँ है, एक आपको जन्म देने वाली माँ और एक आपकी पत्नी की माँ। तो हर पुरुष और हर स्त्री के भाग्य में दो माता पिता होते हैं, हाँ या ना? आज दुर्भाग्य देखिए, सोचिए, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात को। यदि भारत की हर स्त्री और हर पुरुष यदि दो माँ बाप की जिम्मेदारी निभाने लग जाए सही, तो पूरे भारत में कहीं वृद्धाश्रम नहीं बनाने पड़ेगा। वृद्धाश्रम इसलिए बनाए जा रहे हैं कि पुरुष भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है और स्त्रियां भी अपनी जिम्मेदारी। चलो तुम्हारा पति नालायक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, माना कि कुछ पति होते हैं, यदि तुम्हारा पति नालायक है, वो अपनी बूढ़ी माँ की सेवा नहीं करना चाहता, तो तुम पत्नी हो ना, तुम एक माँ हो ना, तुम एक स्त्री हो ना, तुम अपने पति को समझाओ कि स्वामी अपने माँ को छोड़ना सही नहीं है। हम भी तो कभी माँ बनेंगे, तुम भी तो कभी पिता बनो। यदि आज आप अपनी माँ को छोड़ दोगे, सासू माँ को वृद्धाश्रम भेज दोगे, आजकल बहुएं यही तो कहती हैं, इस घर में या मैं रहूंगी या तो ये बुढ़िया रहेगी सास के। फिर कल तुम्हारी बहू आएगी, फिर वो तुम्हें छोड़ेगी क्या? ईश्वर के घर देर है क्या नहीं है? हिसाब तो उसके पास लिखा है ना सबका।
इसलिए छानी में होरा ना भूंजो। छानी में क्या ना भूंजो, होरा।